अहमद शाह बहमनी प्रथम के निधन के बाद गद्दी पर उसका पुत्र अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1436-1458 बैठा। उसका शासनकाल बहमनी वंश के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आया, पर साथ ही यह काल आंतरिक कलह और साम्राज्य की शक्ति में धीरे धीरे गिरावट का भी संकेत देने लगा। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने बीदर को राजधानी बनाए रखा और वहां कला, साहित्य तथा स्थापत्य के अनेक कार्य कराए। बीदर किला और उसमें बने भव्य महल उसकी महत्वाकांक्षा और स्थापत्य कला के प्रति झुकाव को दर्शाते हैं। उसने राज्य की व्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास किया, परंतु बहमनी साम्राज्य के भीतर दो प्रमुख वर्गों के बीच संघर्ष उभरने लगा। एक वर्ग था दक्कनी, जो दक्षिण भारत के स्थानीय मुसलमान और हिंदू थे, और दूसरा वर्ग था आफाकी, यानी विदेशी, मुख्यतः तुर्क, फारसी, अरब। ये दोनों वर्ग दरबार में प्रभाव और सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष ने धीरे धीरे साम्राज्य की जड़ों को कमजोर किया। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर के साथ युद्ध जारी रहे। उसने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश की, परंतु उसकी शक्ति उतनी प्रबल नहीं रही जितनी पहले के शासकों की थी। उसके काल में साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना कठिन होने लगा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शाह बहमनी 1458-1461 गद्दी पर बैठा। हुमायूं शाह बहमनी का शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन वह अत्यंत वीर और उत्साही शासक माना जाता है। उसने बीदर से ही शासन किया और विजयनगर के विरुद्ध आक्रमण की योजना बनाई, किंतु उसकी असमय मृत्यु ने बहमनी साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। हुमायूं शाह के बाद उसका पुत्र निजाम शाह 1461-1463 अल्पायु में गद्दी पर बैठा, परंतु वह शासन की बागडोर सही ढंग से संभाल न सका। निजाम शाह के बाद मोहम्मद शाह तृतीय 1463-1482 ने शासन किया। मोहम्मद शाह तृतीय का काल बहमनी वंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसी समय वजीर महमूद गवाह बहमनी प्रशासन का वास्तविक आधार बने। महमूद गवाह फारस का मूल निवासी था और अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण बहमनी दरबार में सर्वोच्च पद तक पहुंचा। महमूद गवाह ने राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार किए। उसने जागीरदारी व्यवस्था को नियंत्रित किया, सैनिक संगठन को बेहतर बनाया और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। उसके समय बहमनी साम्राज्य का विस्तार चरम सीमा तक पहुंचा। गोवा के तटीय क्षेत्रों तक बहमनी सत्ता का विस्तार हुआ। इस प्रकार व्यापार और समुद्री मार्गों पर भी बहमनी प्रभाव स्थापित हुआ। बीदर उसकी नीतियों के कारण शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महमूद गवाह ने बीदर में मदरसा-ए-महमूद गवाह की स्थापना की, जो उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान था। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। फारसी और अरबी विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया गया और बीदर धीरे धीरे ज्ञान का केंद्र बन गया। मोहम्मद शाह तृतीय और महमूद गवाह के प्रयासों से बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत की राजनीति में फिर से शक्तिशाली दिखने लगा, किंतु आंतरिक संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। दक्कनी और आफाकी गुटों का झगड़ा दरबार में बढ़ता ही गया। महमूद गवाह, जो विदेशी था, दक्कनी गुट को रास नहीं आया। अंततः षड्यंत्र रचकर 1481 में उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। महमूद गवाह की मृत्यु बहमनी साम्राज्य के लिए एक बड़ा आघात सिद्ध हुई, क्योंकि उसके बाद साम्राज्य की शक्ति तेजी से कमजोर होने लगी। मोहम्मद शाह तृतीय के बाद गद्दी पर उसके उत्तराधिकारी आए, लेकिन वे साम्राज्य को उतनी मजबूती नहीं दे सके। आंतरिक कलह, प्रांतीय गवर्नरों की महत्वाकांक्षाएं और विजयनगर के साथ लगातार युद्धों ने बहमनी शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर दिया। इस प्रकार भाग 3 की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे अहमद शाह बहमनी प्रथम के बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं शाह, निजाम शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी वंश ने वैभव और पतन दोनों का अनुभव किया। बीदर राजधानी बनकर चमक उठा। महमूद गवाह जैसे महान वजीर ने साम्राज्य को सशक्त किया, पर उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी वंश के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1481 ईस्वी में महमूद गवाह को दरबार की साजिशों का शिकार बनाकर मृत्यु दंड दिया गया और यह क्षण बहमनी साम्राज्य के पतन का वास्तविक आरंभ साबित हुआ। उसके वध के साथ ही प्रशासन में वह अनुशासन और शक्ति का अभाव हो गया, जिसने लंबे समय तक साम्राज्य को स्थिर रखा था।
दक्कनी और आफाकी गुटों का संघर्ष और भयंकर रूप लेने लगा। प्रत्येक गुट दरबार पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए षड्यंत्र और विद्रोह करने लगा। मोहम्मद शाह तृतीय के अंतिम वर्षों में ही प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। बीदर की राजधानी से केंद्रीय शासन का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। स्थानीय शासक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे। 1482 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जैसे महमूद शाह बहमनी 1482-1518 ही नामात्र के शासक रह गए। महमूद शाह के शासनकाल को लंबा जरूर कहा जाता है, परंतु उसमें वास्तविक शक्ति शासक के पास नहीं थी। इस दौरान दरबार में गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि किसी भी निर्णय पर एकमत होना असंभव था। इसी समय दक्कन के सूबेदार धीरे धीरे स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने लगे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर के गवर्नरों ने अपनी अपनी शक्ति को मजबूत किया। इन प्रांतों के शासक मूल रूप से बहमनी प्रशासन में उच्च पदों पर थे, पर महमूद गवा के निधन और बहमनी सुल्तानों की कमजोरी ने उन्हें स्वतंत्रता का अवसर दे दिया। 1490 ईस्वी में अहमदनगर के गवर्नर मलिक अहमद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और निजाम शाही वंश की नींव रखी। उसी वर्ष यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की। कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की शुरुआत की। इमरान ने बरार को स्वतंत्र घोषित कर इमराद शाही वंश बनाया। अंततः बीदर में बरिद शाही वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य, जो कभी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति था, धीरे धीरे 5 सल्तनतों में विभाजित हो गया। ये 5 सल्तनतें आगे चलकर दक्कन की 5 सल्तनतें कहलाई। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बरार की इमराद शाही और बीदर की बरिद शाही। महत्वपूर्ण ये रहा कि इन सब का उदय बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ही हुआ था। बहमनी वंश ने उन्हें सत्ता, पद और शक्ति दी थी, लेकिन केंद्रीय शासन की कमजोरी और गुटबाजी ने इन सूबेदारों को स्वतंत्र होने का मौका दिया। महत्वाकांक्षाओं और विभाजन के इस युग में बहमनी वंश नामात्र के शासकों के अधीन रह गया। बीदर की राजधानी में बहमनी सुल्तान दरबार सजाते रहे, पर उनकी शक्ति केवल नाम और परंपरा तक सीमित थी। 1518 ईस्वी तक आते आते बहमनी सुल्तान कमजोर कठपुतली शासकों की तरह रह गए और वास्तविक सत्ता प्रांतीय सल्तनों के हाथ में चली गई। 1518 के बाद बहमनी सुल्तान केवल औपचारिक शासक के रूप में कुछ दशकों तक बीदर में टिके रहे, किंतु धीरे धीरे बरिदशाही शासकों ने ही बीदर पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया और बहमनी वंश का अंत हो गया। इस प्रकार महमूद गवा की मृत्यु के बाद का काल बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक विघटन का काल रहा। सांस्कृतिक दृष्टि से बीदर और अन्य क्षेत्रों में स्थापत्य और कला का विकास अवश्य हुआ, लेकिन साम्राज्य की एकता और शक्ति समाप्त हो गई।